She wanted silence, but she got a microphone. फेस्टिवल डे के दिन स्कूल ऐसा लग रहा था मानो उस पर ग्लिटर की बौछार हो गई हो। हर जगह बैनर लगे हुए थे। स्टूडेंट्स कॉस्ट्यूम में इधर उधर दौड़ रहे थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। आयु लाइब्रेरी एग्जिबिट के पास हाथ फोल्ड करके खड़ी थी। दिस इज ऑलरेडी टू लाउड, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। हेडसेट, माइक और स्टेज होस्ट टेम्पररी लिखा बैज पहने रेमो आयो की ओर दौड़ता हुआ आया। उसने हाथ वेव किया और बोला, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आयु ने रेमो का माइक छीन लिया। स्टॉप, उसने फ्लैटली कहा। सुबह की 9 बज रहे हैं। रेमो ने दांत दिखाते हुए स्माइल की और बोला, मैं अब फेमस हो गया हूँ, एक्सेप्ट इट। आयु ने माइक ऐसे वापस किया जैसे वो कॉन्टाजियस हो। इसके बाद लाइब्रेरी में आयु की एग्जिबिट शांत थी। बुक्स, हल्की रोशनी, एक बोर्ड जिस पर लिखा था क्वाइट जोन। जी हाँ, आज भी। स्टूडेंट्स एंटर हुए। क्या ये ट्रैप है? ये इतना पीसफुल क्यों है? मुझे अचानक पढ़ने की इच्छा क्यों हो रही है? आयु डेस्क के पीछे बैठी थी। एक लड़के ने धीमी आवाज में कहा, शी इज स्कैरी। आयु ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो तुरंत भाग गया। रेमो ने लाइब्रेरी के अंदर झांका। तूने उसे टोन कंट्रोल से ही भगा दिया। आयु ने कहा, एफिशिएंसी मैटर्स। इसके बाद रेमो ब्राइट लाइट्स के नीचे खड़ा था। वो बोला, अरे बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है। एक टीचर ने फुसफुसाते हुए कहा, जस्ट रीड द स्क्रिप्ट। रेमो ने कॉन्फिडेंटली सिर हिलाया। फिर रेमो ने क्यू कार्ड को देखा और बोला, मैं इस हैंडराइटिंग को नहीं पढ़ सकता। इसे किसने लिखा है? किसी डॉक्टर ने? रेमो ने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया, वेलकम एवरीवन टू द एनुअल कल्चर थिंग। क्राउड में सभी हंसने लगे। उसने आगे कहा, हमारे पास फूड स्टॉल, परफॉर्मेंसेस और इमोशनल ट्रॉमा आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है। दूर से देख रही आयु ने आहें भरी और बोली, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। आयु का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। फेस्टिवल हाईलाइट पोल के रिजल्ट्स। रेमो स्टेज होस्ट डिजास्टर। मिस्ट्री डांसर आयु कासंगी। वो फ्रीज हो गई। स्पीकर से रेमो की आवाज गूंजने लगी, एंड अ स्पेशल शाउट आउट टू आयु कासंगी। आयु ने झटके से अपना सिर ऊपर किया। रेमो ने चीयरफुली आगे कहा, कुछ भी ना करने के बावजूद भी सबको डराने के लिए। क्राउड हंस पड़ी। आयु ने अपना जबड़ा भींच लिया। वो स्टेज की ओर बढ़ी। रेमो ने उसे आते हुए देख लिया था। ओ नो, रेमो ने फुसफुसाते हुए कहा, वो तो एकदम बॉस की तरह चलती है। आयु स्टेज पर आई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रेमो आयु की ओर झुका और बोला, यू लुक स्कैरी। आयु ने माइक ले लिया। उसकी आवाज काम थी, नॉर्मल, क्लियर थी। मेरा नाम उस पोल में किसने ऐड किया? और एकदम साइलेंस। किसी ने खासा। आयु ने आगे कहा, अगर आपको लगता है कि अटेंशन एक रिवॉर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आप पर कभी ऐसे जबरदस्ती फोर्स नहीं किया गया। भीड़ इधर उधर खिसक गई। रेमो आयु को देखकर इम्प्रेस्ड था। आयु ने रेमो की तरफ देखा। एंड यू? रेमो ने पलकें झपकाई। मी? यू एंजॉय कैओस? रेमो ने दांत दिखाते हुए कहा, इट्स माई पर्सनैलिटी फ्लो। आयु और करीब झुक गई और बोली, फिक्स इट। क्राउड में सभी नर्वसली स्माइल करने लगे। रेमो ने हाथ ऊपर कर लिए। ओके ओके, न्यू रूल्स, नो मोर पोल्स। अब से कोई इंट्रोवर्ट को टारगेट नहीं बनाएगा और अब से लोगों को माइक्रोफोन से चौंकाना बंद। आयु ने रेमो को माइक थमा दिया। गुड, आयु ने कहा, क्योंकि अगली बार मैं पोलाइट नहीं रहूंगी। रेमो ने फुसफुसाते हुए कहा, तो क्या ये पोलाइट था? आयु चली गई। इसके बाद तालियां बजने लगी। स्टेज के पीछे रेमो आयु के पीछे पीछे गया और बोला, तू कमाल थी, डरावनी लेकिन कमाल की। आयु ने जवाब दिया, तूने मुझे आज शर्मिंदा कर दिया। रेमो ने कहा, वो तो मैं सबके साथ इक्वली करता हूँ। आयु थोड़ी रुक गई और बोली, दिस इज वॉर्स। रेमो हंसा, फिर बोला, क्या तू ठीक है? आयु हिचकिचाई और बोली, आई डिडंट हेट टुडे। रेमो फ्रीज हो गया, फिर बोला, वेट, ये तो बहुत बड़ी बात है, खुशी मत मना। आयु ने वार्न किया, मुझे अभी भी भीड़ से सख्त नफरत है।
रेमो ने धीमी आवाज में कहा, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस। इसके बाद दोनों एक टाकोयाकी स्टॉल पर रुक गए। रेमो ने इशारा करते हुए कहा, फूड थेरेपी। आयु ने सिर हिलाया, लॉजिकल। रेमो ने खाना शुरू किया। ये अंदर से ठंडा और बाहर से लावा कैसे है? आयु ने बिना किसी इमोशन के कहा, लाइफ। रेमो ने उसे गिरा दिया। मुझे लगता है कि इसने मुझ पर हमला किया। आयु ने रेमो को सफर करते हुए देखा और बोली, तू इसके लायक था। जैसे ही सनसेट होने लगा, अनाउंसमेंट फिर से गूंजने लगी। अटेंशन, इवनिंग सरप्राइज इवेंट, ओपन माइक कन्फेशन। रेमो का गला चौक हो गया। बिल्कुल नहीं। आयु का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। यू हैव बीन ऑटो एनरोल्ड। आयु स्क्रीन को घूरती रही, स्लोली। फिर उसने रेमो की ओर देखा। रन। रेमो ने पलकें झपकाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी गलती है? स्टेज की लाइटें फिर से चालू हो गई और माइक इंतजार करता रहा। रूमर्स के बावजूद साइलेंस कायम रहा। लेकिन क्या ये कन्फेशन के बाद भी टिक पाएगा? तो आज का हमारा एपिसोड 9 यही पूरा होता है। आपको इस एपिसोड में आज क्या अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो आने वाले एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।